दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम प्रश्नावली 6.2 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका ये दोनों दो क्वेश्चन है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमें दो प्रमेय की आवश्यकता, वैसे तो एक प्रमेय की आवश्यकता है, तो हम उसको देखते हैं और दोनों को देख लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं की एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि जैसे देखिए, यह एक मेरा एक त्रिभुज है, ठीक। अब मान लीजिए हम इसके समांतर एक रेखा ऐसे खींच दिए। समांतर मतलब समझ रहे हैं, एक ही लाइन में रहे। जैसे ये सीधा जा रहा है तो ये सीधा जा रहा है एकदम, मतलब इसकी डिस्टेंस दोनों बराबर रहे। मतलब कभी ऐसे मिले न, ऐसे जाके ऐसे कट ना करे, एकदम सीधा जाती रहे, सीधा जाती रहे, ठीक। ये इसके समांतर है, तो ये जो होंगे ये एक अनुपात में बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर 1:2 है और ये 2 है तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 1:2 और 1:2 दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे। अभी हमको क्वेश्चन से समझा देंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, AD/DB, AD/DB, AE/AC, AE/AC इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और जस्ट 6.2 उसका उल्टा है। यानी कि रेखा जो है, रेखा अगर एक ही अनुपात में, देखिए इसमें भुजाएं समांतर थी, भुजा समांतर थी तो अनुपात बराबर हो गए। यहाँ पर अनुपात जो है बराबर हो तो भुजा समांतर हो जाती है। बस आपको यही समझना था। अब चलते हैं 6.2 पर। एकदम आसान सी प्रश्नावली है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कुछ, ये 1 सेंटीमीटर है, ये नहीं पता है, इसे निकालना है हमें। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1.5 सेंटीमीटर है। ABCDE, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है DE समांतर BC, यानी कि ये समांतर है इसके। मैंने आपको 6.1 पर में बताया था, जब ये समांतर हो तो क्या हो जाता है, AD/DB, AD/DB इक्वल AD/DB AE/EC बराबर हो जाता है, AE/EC के बराबर। बस अब एकदम आपका आंसर आ गया। AD की लंबाई कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, बटे DB की कितना है, 3 सेंटीमीटर, AE कितना है, 1 सेंटीमीटर, EC कितना है, EC हमें नहीं पता है। EC हमें नहीं पता है तो केवल EC ही रहने दीजिए ऐसे ही। अब देखिए तिर्यक गुणा करा देते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। तो EC गुणे 1.5 इक्वल टू 3 गुणे 1, वही इधर चला गया, 1 गुणे 3, 3 गुणे 1 एक ही है। अब यहाँ पर EC बराबर कितना हो जाएगा, 3, और यहाँ पर 1.5 नीचे आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है ये 1.5 है और ये 3 है, तो 1.5 दूना 3 होता है, तो यहाँ पर 2 आपका आंसर आएगा, 2 सेंटीमीटर। तो इसका मान हमने क्या निकाल लिया, इसका मान हमने निकाल लिया 2 सेंटीमीटर। अब चलते हैं इसके, ये तो पहला था, पहले का पहला। अब चलते हैं पहले का एकदम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से त्रिभुज है। यहाँ पर ऐसे समांतर एक रेखा खींची गई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी, ई। यहाँ पर इसका मान हमें नहीं दिया है, इसका मान 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए जब, और इसमें देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है कि यहाँ पर डी समांतर BC, यानी इसके समांतर ये है, इसकी समांतर जब है तो हमें ये समांतर है तो AD/DB, यानी कि जहाँ से काटा है उसका मान AD, फिर ये DB, फिर AE, फिर EC, यानी कि इतना इतना हमें, मतलब 2 पार्ट में काटा है तो दोनों पार्ट को बटे में लिख लेंगे। तो AD एक पार्ट है, बटे DB एक पार्ट है, इक्वल टू AE/EC, EC। अब AD कितना है नहीं दिया है तो AD रहने देंगे। DB कितना है, 7.2 सेंटीमीटर, ठीक। और इक्वल टू AE कितना है, AE है हमारा 1.8 सेंटीमीटर, और बटे EC कितना है, 5.4। अब देखिए इसमें तिर्यक गुणा करा दें, AD गुणे 5.4 इक्वल टू इसके तिर्यक गुणा 1.8 गुणे 7.2, ठीक। फिर AD कितना हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, तो 1.8 गुणे 7.2 बटे 5.4, ठीक। ये 1.1 कट गया, और ये 18×3 = 54 हो गया। समझ रहे हैं, मतलब 1.1 स्थान पर होता है तो कट जाता है, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब 7.2 बटे 3,
आप चाहें तो इसमें 10 का गुणा करा सकते हैं या फिर रहने दीजिए, ऐसे ही भाग कर दीजिए। 3 दूनी 6, दशमलव, दशमलव लग जाएगा, 3 चौक 12, तो यहाँ पर 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रश्न 1 का दोनों हमने सॉल्व कर दिया। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और अपना नोट्स में लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 6.2 के दूसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए। आप प्लेलिस्ट से हमारा अनदर वीडियो यानी कि आगे की जो वीडियो, पीछे की जो वीडियो आपको जो न समझ में आई हो, आप वहाँ से देख सकते हैं।